राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से अपनी पार्टी अपनी जमानत बचाने में भी कामयाब ना हो सकी। दो पार्टियां एक साथ इलेक्शन मिलकर लड़ रही थीं, अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अपनी पार्टी की इस हार को क्या हम सिर्फ अपनी पार्टी की हार समझें या इसमें भारतीय जनता पार्टी की हार है? अपनी पार्टी जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर मैदान में उतरी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी हिमायत का ऐलान किया था। वोट डालने की तारीख से हफ्ता 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मैदान में उतरे, वोट मांगे अपनी पार्टी के लिए। और अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अलग अलग जगहों पर जलसे कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके इंचार्ज भी बनाए गए। पुंछ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंचार्ज, राजौरी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंचार्ज, और ऐसे ही अनंतनाग की तरफ भी हुआ। जो नताइज सामने आए वो इस तरह के नहीं थे। अपनी पार्टी को ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस सीट पर अपनी पार्टी कब्जा कर लेगी। तमाम तरह की कोशिशें की गईं, अपनी पार्टी ने भी कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की, लेकिन जब नताइज सामने आए तो लगा अपनी पार्टी को लोगों ने वोट नहीं किया है। अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर सबसे ज़्यादा वोट रविंदर रैना, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी से आए, क्योंकि वहाँ पर रविंदर रैना की खुद की इज्जत स्टेक पे लगी हुई थी। वहाँ से वोट तो रविंदर रैना ने दिलवाने ही थे और अपने आप को साबित करना था कि अपनी कंस्टिट्यूंसी में मैं अभी बहुत मजबूत हूँ। लेकिन ये एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी की बात है, तमाम जगहों से वोट अपनी पार्टी को नहीं मिल पाए। राजौरी की अगर बात करें, इकबाल मलिक एक बड़ा चेहरा, क्यूम मीर एक बड़ा चेहरा, लेकिन वोट दिलवाने में नाकाम रहे। पुंछ की तरफ आएँ तो शहनाज गनई, प्रदीप शर्मा, सोहेल मलिक, वाजिद बशीर टिक्कू, लेकिन वोट दिलवाने में नाकाम। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट है, चाहे वो पुंछ शहर का वोट है, राजौरी का है, रविंदर रैना जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वहाँ का वोट है, तो ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है। ये तो कुछ हद तक ट्रांसफ़र हुआ, पहाड़ी तबका था बड़े तादाद में, जिससे उम्मीद अपनी पार्टी को भी थी, भारतीय जनता पार्टी को भी थी, वो वोट ट्रांसफ़र करने में नाकाम रहे। इस इलेक्शन को असेंबली इलेक्शन के साथ जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह नाकाम रही है। असेंबली के इंतखाबात और पार्लियामेंट के इंतखाबात अलग नोयत के होते हैं, लेकिन इस बार जो वादा किया गया था कि बड़ी तादाद में पहाड़ी निकलेगा, वोट करेगा, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज पहाड़ी और गुज्जर लीडर अपनी पार्टी को वोट नहीं दिलवा पाए, चाहे वो तालिब चौधरी हूँ, कोहली हूँ, चाहे पहाड़ी लीडरशिप हो, वोट नहीं दिलवा पाई अपनी पार्टी को। और ये सच है कि वोट कन्वर्ट करना मुश्किल है, अपने लिए लेना आसान, लेकिन अपनी पार्टी को ये उम्मीद ज़रूर थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नाव किनारे पे लग सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ भी रहा, अपनी पार्टी ने भी पूरी कोशिशें की, लेकिन नाव किनारे तक नहीं पहुंची, बीच में डूब गई। यही हाल अगर असेंबली में रहा तो अपनी पार्टी की नैया तो डूबेगी ही डूबेगी। भारतीय जनता पार्टी के हालात भी जम्मू कश्मीर में अभी कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। रविंदर रैना कोशिशें तो बहुत करते हैं, लेकिन बाकी जो लीडरशिप है वो वोट दिलवाने में कम से कम इस इलेक्शन में तो नाकाम रही है। अगला इलेक्शन जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन सोचना ज़रूर होगा भारतीय जनता पार्टी को एक अपने साथ के बारे में कि साथ किसे रखना है, साथ कौन रहना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी के अब 2019 वाले मामलात भी नहीं हैं। 2024 की जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार नहीं है, कई और जमातें उसमें शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो फैसले लेती थी, अब वो फैसले सेंटर में लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को 1000 बार सोचना होगा। जम्मू कश्मीर की बीजेपी की लीडरशिप को भी सोचना होगा। और 2 मेंबर पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, उन्हें भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों मेंबर पार्लियामेंट से लोग बहुत नाराज़ थे। और उस नाराज़गी को आपने देखा भी। कांग्रेस उम्मीदवार अगर जीत नहीं पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो जीते, 2019 के मुकाबले में वोटिंग जो जीत की परसेंटेज थी वो बहुत कम थी। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 उम्मीदवार जीते,
वहाँ पर भी लोग उनसे नाराज़ थे, तो उन्हें भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी की बाकी लीडरशिप को भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि असेंबली इंतखाबात जब आएँ तो यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। दूसरी तरफ बात अपनी पार्टी की भी है, अपनी पार्टी को भी अपना वजूद और अपना तशख़्ख़ुस बचाना है, अपने आप को साबित करना है, तो एक नई हिकमत अमली के साथ मैदान में आना पड़ेगा। इस इलेक्शन में अपनी पार्टी की जो भी स्ट्रेटजी थी वो बुरी तरह फेल रही है।